अगर भगवान आपके सामने भूखे प्यासे और बेसहारा खड़े हों और आप उन्हें पहचान ही ना पाएं, तो आपकी भक्ति किस काम की। आज जो सुनोगे वह कथा नहीं है, यह सेवा, गुरु और भगवान को पहचानने की कसौटी है। अगर एक गधे को गंगाजल पिलाने से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो सोचिए आपकी छोटी सी करुणा क्या कर सकती है। वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि आखिरी बात समझ आ गई तो सेवा, भक्ति और गुरु तीनों का अर्थ बदल जाएगा। प्रणाम। आज जो बात कहने जा रहा हूं वह न किसी प्रचार के लिए है, न किसी दिखावे के लिए। यह केवल साधना, सेवा और आत्मचिंतन की बात है। मेरा मन हमेशा जीव जंतु, पशु पक्षियों की सेवा में अधिक लगता है। जो भी कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा वही लग जाता है, और मैं इसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं मानता, क्योंकि जब अहंकार रहित होकर सेवा की जाती है तो वही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देती है। कारण एक ही है, हर जीव में भगवान ही विराजमान है। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भगवान के दर्शन कराए। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगाजल लेकर रामेश्वर जा रहे थे। जैसे आज लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, वैसे ही वे भी भक्तों के साथ जा रहे थे। जब रामेश्वर के पास पहुंचे तो रास्ते में एक गधा प्यास से तड़पता दिखाई दिया। महाराज रुक गए। उन्होंने सोचा, रामेश्वर में तो सब जल चढ़ाएंगे, लेकिन इस प्यासे प्राणी को कौन जल पिलाएगा। उन्होंने गंगाजल से भरी पूरी गंगाजली उस गधे को पिला दी। साथ चल रहे लोग हंसने लगे, इतनी दूर से जल लाए और रामेश्वर में न चढ़ाकर गधे को पिला दिया। लेकिन जैसे ही गधे ने जल पिया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, मैं ही था। मैं यह देख रहा था कि तुम मुझे केवल मूर्ति में पहचानते हो या हर जीव में भी देखते हो। आज तुम्हारी करुणा से मैं प्रकट हुआ, क्योंकि कण कण में शिव है। यही है सच्ची सेवा। पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। भाव यह हो कि भगवान ने हमें सेवा के योग्य बनाया। यह उनकी कृपा है। और सबसे बड़ी बात, सेवा का प्रचार मत करो। सेवा का प्रचार करने से उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर संत या गुरु से कहा जाए तो बात अलग है, लेकिन मित्रों, समाज, सोशल मीडिया, पोस्टर, यह सब सेवा को कमजोर कर देता है। अगर कोई कहे कि आपने बहुत सेवा की है तो कह दो हम अपनी सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या करेंगे। शास्त्र कहते हैं पाप बन जाए तो स्वीकार कर लो, पुण्य बन जाए तो छुपा लो। आज हम उल्टा कर रहे हैं, पुण्य का ढोल पीटते हैं और आप छुपाते हैं। यही दुर्गति का कारण है। अगर गलती हो जाए और पूछे जाने पर स्वीकार कर लिया जाए तो पाप वहीं नष्ट हो जाता है। सभा में खड़े होकर स्वीकार कर लेने से दंड मिले या न मिले, पाप कट जाता है। लेकिन पुण्य को छुपाना चाहिए। जब आप पशु पक्षियों को दाना डालें, फल दें, भोजन दें, तो यह भाव रखें, हे भगवान, आप इन सब रूपों में विराजमान होकर हमारी सेवा स्वीकार करें, हम पर कृपा बनाए रखें। बस यही भक्ति है। इसी से भक्ति होती है। इसी से सब में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, गलत धन से कभी सेवा मत करना। अगर 1,00,000 रुपए गलत तरीके से कमाए और 10,000 सेवा में लगा दिए तो वो सेवा नहीं है। ईमानदारी से, धर्म से कमाए गए 10 रुपए की सेवा भी करोड़ों से बढ़कर होती है। एक गरीब आदमी 4 रोटी कमाता है और उसमें से एक किसी को दे देता है। उसका दान राजा के खजाने से बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने हिस्से से दिया है। राधा बाबा की एक घटना है। भागवत कथा के बाद दक्षिणा की बात आई। बाबा ने कहा, हमें केवल पवित्र धन चाहिए। जिसके पास पवित्र धन हो वो ₹1.25 दे दे। कोई बड़ा आदमी आगे नहीं आया। तभी एक घास खोदने वाला माली दौड़कर आया और बोला, बाबा, मेरा धन पवित्र है। बाबा ने उससे ₹1.25 लिया और कहा, यह ₹1.25 1.25 करोड़ से बड़ा है। धर्म से कमाओ, धर्म से सेवा करो। अब प्रश्न आता है, क्या ऐसे महापुरुष जिनका गोलोकवास हो चुका है, उन्हें गुरु माना जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वे थे भी, है भी और रहेंगे भी। भूत, वर्तमान, भविष्य जीवों के लिए है, ईश्वर स्वरूप महापुरुषों के लिए नहीं। अगर आप किसी महापुरुष से प्रेरित हैं, उनके भजन, उनके उपदेश, उनका नाम कीर्तन, उसी को पकड़ लो, वही नाम जपो, वही गुरु हो गए। संतों का संग करते रहो, जिनकी बात सुनकर हृदय शीतल हो जाए, जिनका नाम लेने से मन शांत हो जाए।
उनका श्रवण करते रहो। अब सच्चे शिष्य की पहचान। सच्चा शिष्य वह नहीं जो केवल गुरु का चिंतन करता है। सच्चा शिष्य वह है जिसने अपना अहंकार गुरु के चरणों में रख दिया। अब उसकी इच्छा नहीं रहती, गुरु की आज्ञा ही उसका जीवन बन जाती है। ऐसा शिष्य गुरु का चिंतन नहीं करता, गुरु उसके हृदय में बैठ जाते हैं। वह गुरु स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बहुत दुर्लभ है। जिस दिन ये निष्ठा आ गई, उसी दिन संसार का प्रपंच समाप्त हो गया। इष्ट और गुरु अलग नहीं है। वही शक्ति गुरु रूप में आती है, आचार्य रूप में आती है, महापुरुष रूप में आती है। बाहर शरीर पंच भौतिक होता है, लेकिन भीतर हृदय सिंहासन पर युगल सरकार विराजमान रहते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लो, पशु पक्षियों को भोजन दो, सेवा करो, अहंकार छोड़ो, नाम जपो और सेवा को गुप्त रखो। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अगर यह वाणी आपके हृदय को जरा सा भी स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक करना कोई औपचारिकता नहीं, इसे अपने भाव की स्वीकृति समझना। अगर कोई एक बात भी जीवन में उतरने योग्य लगी हो तो कमेंट में केवल जय श्री राधे कृष्ण लिख देना। यही हमारा संवाद है। और अगर आपको लगे कि यह वाणी किसी और के जीवन में सेवा, करुणा या भक्ति जगा सकती है तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि सत्य का प्रचार नहीं होता, सत्य अपने आप फैलता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांत, सरल और जीवन बदलने वाली वाणी समय समय पर आप तक पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह किसी चैनल से जुड़ना नहीं, सत्संग से जुड़ने जैसा है। आप सब पर गुरु कृपा बनी रहे, भगवत भाव बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण।